और इसी बीच कोटा से बड़ी और दुखद खबर आ रही है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भरत सिंह का निधन हो गया। जयपुर में इलाज के दौरान अस्पताल में अंतिम सांस ली। दुखद खबर इस वक्त की, कांग्रेस नेता भरत सिंह का निधन हो गया। पूर्व मंत्री रहे और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में उनकी गिनती। बता दें कि जयपुर में उनका इलाज किया जा रहा था, अस्वस्थ वो थे और अब निधन उनका हो गया। उनके निधन से शोक की लहर राजनीतिक जगत में छा गई है। विभिन्न पदों पर उन्होंने कार्य किया। ज्यादा जानकारी लेंगे, कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण जुड़े हैं। भंवर, दुखद है क्योंकि निधन हो गया है कांग्रेस नेता का भरत सिंह का। बताइएगा, क्या लंबे समय से अस्वस्थ वो चल रहे थे? राजनीतिक योगदान आज कैसे याद किया जा रहा है उनके जाने से? बिल्कुल, देखिए, भरत सिंह इस संसार में नहीं रहे और ये न सिर्फ कोटा कांग्रेस के लिए बल्कि संपूर्ण हाड़ौती की जनता के लिए ये एक तरह से झटका देने वाली खबर है। काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। पहले उनका मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोटा में उपचार चला और बाद में जब लगातार इन्फेक्शन उनके शरीर में फैलता गया तो उनको रेफर किया गया जयपुर के लिए। एसएमएस अस्पताल जयपुर में काफी दिनों तक उनका उपचार चलता रहा। डॉक्टरों ने भरसक प्रयास किया लेकिन मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन उनके शरीर में पैदा हो गए थे। कुछ इंटरनल ब्लीडिंग भी शायद हो गई थी, इस तरह की भी खबर मिली थी बीच में। और संक्रमण जिस तरह से उनके शरीर में पूरी तरह से फैला तो आखिरकार उनके निधन का दुखद समाचार अभी मिला है कुछ देर पहले ही। कल उनका अंतिम संस्कार होगा। भरत सिंह से कोई सहमत या असहमत हो सकता है लेकिन उनका जो योगदान है खासकर राजनीतिक हलकों में और शुचिता और ईमानदारी की जिस तरह की मिसाल भरत सिंह थे और जिस तरह की मिसाल वो अपने पूरे करियर में कार्यकाल में पेश करते रहे, इसकी वजह से वो एक अलग पॉलिटिशियन के रूप में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। वो हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि आम हो चाहे खास, लेकिन हर व्यक्ति के लिए कानून समान रूप से काम करना चाहिए। और खासकर करप्शन के खिलाफ जो उनका स्टैंड रहता था, कई बार अपनी पार्टी में भी अपने संगठन में भी वो इस बात को लेकर अलग थलग पड़ जाते थे, लेकिन एक बार जो वो स्टैंड ले लेते थे उस पर कभी कदम पीछे नहीं करते थे। राजस्थान विधानसभा से वो कई बार बेस्ट एमएलए के रूप में पुरस्कृत हुए। जब वो मंत्री रहे तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज जैसे महकमे उन्होंने संभाले, पीडब्ल्यूडी जैसे महकमे उन्होंने संभाले और वो इस बात के लिए याद किए जाते रहेंगे कि वो एक ऐसे मंत्री थे जो बनी हुई सड़क को खुदवा करके और उसमें अगर गलत निर्माण होता था, अगर उसमें निर्माण से कॉम्प्रोमाइज होता था तो खड़े रह करके उसको वापस बनवाते थे। राजनीति में जिस तरह से उन्होंने ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री रहते हुए काम किया, जिस तरह से उन्होंने गांव के विकास के लिए एक विजन पेश करने का प्रयास किया, तो इस बातों के लिए वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। और कोटा में आज भी उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। पिछला चुनाव उन्होंने खुद आगे होकर के ये कहा कि अब मेरी उम्र और अवस्था हो गई है, मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं। विधायक रहते हुए उन्होंने खुद ही राजनीति से एक तरह से किनारा किया और शायद वो राजस्थान के ऐसे इकलौते पॉलिटिशियन होंगे जिन्होंने विधायक रहने के बाद और मंत्री रहने के बाद वार्ड पंच का चुनाव उन्होंने निर्विरोध रूप से वार्ड पंच निर्वाचित हुए और उन्होंने अपने वार्ड में, अपनी पंचायत में भी उन्होंने काम करने का प्रयास किया। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में भरत सिंह की फॉलोअरशिप कोई बहुत लंबी हो या फिर उनसे सहमत होने वाले लोग ज्यादा हो, ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो उनसे असहमत रहते हो, लेकिन उनका सम्मान सब करते थे। तो आज एक बड़ी क्षति, एक बड़ा नुकसान सियासत के लिए भी और खासकर सामाजिक राजनीतिक विकास की जिस यात्रा पर देश और प्रदेश चल रहा है, उस यात्रा में भरत सिंह जैसे नेता को खो देना एक बड़ी क्षति है हाड़ौती के लिए और राजस्थान की सियासत के लिए भी। जी ठीक है भंवर, और फर्स्ट इंडिया भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए भंवर।